तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वह है कंप्यूटर मेमोरी के 50 एमसीक्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर्स मेमोरी के 50 एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे कंप्यूटर मेमोरी के जो क्वेश्चंस हैं, वह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, उनमें आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आप कंप्यूटर मेमोरी के 50 क्वेश्चन जो मैं आपको दूँगा, वो उसे अच्छे से याद कर सकें। और ड्यूरिंग इस बीच में आप लोग जब क्वेश्चन को करते रहेंगे, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए गए, उनमें आपको आप कितने कर पाए या फिर आपको क्या नया जानकारी मिली। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैनल को। तो हमारा जो सबसे पहला है क्वेश्चन, जो हमारा इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है: Which of the following statement best express why RAM is called volatile memory in a computer system? तो ये हमसे पूछना चाह रहा है कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी हम लोग क्यों कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है: इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली, इट लूजेस ऑल स्टोर्ड डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, इट इज स्लोअर देन रोम, इट यूज्ड ओनली फॉर बैकअप। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो रैम है उसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो लूज हो जाता है जब भी हम उसका पावर को ऑफ करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है: इन अ कंप्यूटर सिस्टम द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कैच मेमोरी इज टू। जब कंप्यूटर सिस्टम में कैच मेमोरी का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है: स्टोर लार्ज फाइल परमानेंटली, जो लार्ज फाइल होता है उसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है: एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन सीपीयू एंड सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच इंटरफेस की तरह एक्ट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन: रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सप्रेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस करने का उसका जो एवरेज जो टाइम है उसे कम करने के लिए। ऑप्शन डी है: रिप्लेस रैम कम्प्लीटली, रैम को कम्प्लीटली रिप्लेस करने के लिए। तो जो कैच मेमोरी हमारा होता है वो आपका जो एक्सेस टाइम होता है किसी भी डाटा को एक्सेस करने का मेन मेमोरी का सीपीयू के लिए, उसे रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रैम एंड रोम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो रैम और रोम के बीच में जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है उनके बीच के रिलेशनशिप को? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है: बोथ आर वोलेटाइल, रैम और रोम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन में बी: रैम इज टेम्पोररी व्हाइल रैम रोम इज परमानेंट, बोथ स्टोर यूजर फाइल परमानेंटली, रोम इज फास्टर देन रैम। तो आपको पता है कि रैम जो होता है वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि जो रोम हमारा होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो रोम इज टेम्पोररी, रैम जो होता है वो हमारा टेम्पोररी होता है और रोम जो होता है वो हमारा परमानेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच इज कैच मेमोरी कंसिडर फास्टर देन मेन मेमोरी। तो जो कैच मेमोरी होता है वो हमारे मेन मेमोरी से फास्टर क्यों कंसीडर किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है उसके: इट है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन में बी: इट इज लोकेटेड क्लोजर टू द सीपीयू एंड यूजेस फास्टर टेक्नोलॉजी, ये जो सीपीयू के नज़दीक लोकेटेड होता है और ये फास्टर टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ऑप्शन नंबर सी: इट स्टोर परमानेंट डाटा, ये परमानेंट डाटा को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर डी: इट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज, ये मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन में बी होगा, क्योंकि हमारा जो कैच मेमोरी होता है वो सीपीयू के नज़दीक स्टोर होता है और वो फास्टर टेक्नोलॉजी का यूज करता है रैम से, ताकि दैट्स वाई जो हमारा कैश मेमोरी होता है वो फास्टर होता है रैम से। क्वेश्चन नंबर 5: विच ऑफ द फ्लोइंग सिनेरियो बेस्ट इलुस्ट्रेट द यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का सबसे बेस्ट यूजेस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बताता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है: सेविंग फाइल ऑन अ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में फाइल को सेव करना। ऑप्शन में बी: यूजिंग अ पोर्शन ऑफ अ हार्ड डिस्क एज अ एक्सटेंशन ऑफ रैम, जो पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से कुछ पोर्शन को रैम के एक्सटेंशन की तरह उपयोग करना। फिर ऑप्शन नंबर सी: स्टोरिंग बायोस इन रोम, बायोस को रोम में स्टोर करना। ऑप्शन नंबर डी: इंक्रीजिंग सीपीयू स्पीड, सीपीयू के स्पीड को इंक्रीज करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो वर्चुअल मेमोरी का एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग हार्ड डिस्क को के कुछ पोर्शन को हम लोग रैम के एक्सटेंशन की तरह उपयोग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6: विच मेमोरी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। यहाँ पे ऑप्शन है: रैम, रोम, कैच, हार्ड डिस्क। तो हमें पता है कि जो हमारा
कैच जो होता है वो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को होल्ड या फिर उसे स्टोर करने में मदद करता है, ताकि जो हमारा जो एक्सेस टाइम है उसे कम किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इसके आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच मेमोरी टाइप इज प्रोग्राम ओनली वंस एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड देयर आफ्टर। तो ऐसा कौन सा इनमें से मेमोरी है जो कि एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है तो उसे दोबारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे दोबारा इरेज नहीं किया जा सकता है और डाटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम एंड फ्लैश। तो जो पी रोम होता है जिसे हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, वो एक ऐसा मेमोरी है जिसको हम लोग दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर सकते। बाकी जो तीनों जो ऑप्शन है वो दोबारा से मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ईईपी रोम डिफरेंट फ्रॉम ईपी रोम बिकॉज ईईपी रोम। तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि जो डबल ईपी रोम होता है वो ई रोम से कैसे डिफर करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कांट बी इरेज्ड, ऑप्शन नंबर बी कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली विदाउट रिमूविंग फ्रॉम सिस्टम, इज अ वोलेटाइल, इज अ फास्टर देन रैम। तो हमें पता है कि जो दोनों डबल ईपी रोम और ई रोम दोनों है वो मॉडिफाई किया जा सकता है और उसे इरेज भी किया जा सकता है, बट दोनों में टेक्नोलॉजी जो यूज किया जाता है इरेज करने का वो दोनों अलग होता है। तो डबल ईपी रोम में हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और सिंगल ईपी रोम में हम लोग अल्ट्रावायोलेट रे का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली विदाउट रिमूविंग फ्रॉम द सिस्टम। तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एसरैम इज प्रीफर फॉर कैच मेमोरी। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि एसरैम को है वो कैच मेमोरी के ऊपर प्रीफर किया जाता है, कैच मेमोरी के लिए प्रीफर किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे इट इज चीपर, इट इज स्लोअर, इट इज फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, इट हैज लार्ज कैपेसिटी। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि एस रैम जो हमारा होता है वो फास्टर होता है और उसे रिफ्रेशिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए वो कैच मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमिक रैम जिसको हम लोग डी रैम भी कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अ स्टैटिक रैम इन दैट डी रैम। तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि डी रैम और जो स्टैटिक रैम होता है वो डिफर कैसे होता है एक दूसरे से, जिसमें डी रैम के स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव। डी रैम जो हमारा होता है वो फास्टर है और मोर एक्सपेंसिव होता है एस रैम से। ऑप्शन में बी रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डाटा। डी रैम को है सो पीरियोडिकली हम लोग को रिफ्रेश करना होता है डाटा को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शन में सी इज यूज इनसाइड सीपीयू रजिस्टर। डी रैम जो होता है हमारा सीपीयू रजिस्टर के इनसाइड यूज किया जाता है। या फिर ऑप्शन में डी इट इज नॉन वोलेटाइल। डी रैम जो हमारा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, बट इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हमारा जो डायनेमिक रैम होता है उसे हमें बार बार रिफ्रेश करना होता है ताकि उसके डाटा को हम लोग मेंटेन कर सकें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वो हमसे पूछ रहा है कि विच मेमोरी यूनिट इज यूज टू स्टोर द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो कौन सा ऐसा मेमोरी यूनिट है जिससे हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने में कंप्यूटर में मदद करते हैं। तो उसका यूनिट के बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाइट, वर्ड, निबल, बीट। तो हम सबको पता है कि जो हमारा जो बीट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें हम लोग किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जो कि हमारा होता है 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेमोरी हायरार्की फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मेमोरी हायरार्की के रिस्पेक्ट में फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे है रैम, कैच, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। रजिस्टर, कैच, रैम, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कैच, रजिस्टर, रैम, एसएसडी। ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क, रैम, कैच, रजिस्टर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे जो फास्टर होता है वो रजिस्टर होता है, उसके बाद कैच आता है, उसके बाद रैम होता है, उसके बाद हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क सबसे स्लोअर होता है और जो रजिस्टर जो हमारा होता है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है एक्सेस टाइम के रिस्पेक्ट में। इसके आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा पूछ रहा है वो है विच मेमोरी टाइप इज मोस्ट सुटेड फॉर स्टोरिंग बायोस परमानेंटली। कौन सा ऐसा मेमोरी टाइप है जो बायोस को परमानेंटली स्टोर करने में मोस्ट सुटेड है। यहाँ पे ऑप्शन है रैम, कैच, रोम, रजिस्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोम, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो हमारा बायोस जो होता है वो रोम में ही स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन में जो सी होगा वो सही होगा, रोम। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हमसे पूछ रहा है रजिस्टर डिफरेंट फ्रॉम कैच मेमोरी इन दैट रजिस्टर। जो रजिस्टर होता है वो हमारे कैच मेमोरी से कैसे डिफरेंस है, रजिस्टर के यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है
Register are slower. Register are located in outside CPU. Registers are fastest and direct access by CPU. ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर स्टोर लार्ज डाटा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो रजिस्टर होता है वो फास्टेस्ट होता है और डायरेक्टली एक्सेस होता है सीपीयू के बारे में। और रजिस्टर जो हमारा होता है वो सीपीयू के इनसाइड लोकेटेड होता है, जिसकी वजह से वो बहुत फास्ट होता है और डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विच लेवल ऑफ कैच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू कोर एंड द फास्टेस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा कैच मेमोरी है जो कि सीपीयू के सबसे नजदीक है और सबसे फास्टेस्ट है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, L1 कैच। L1 कैच जो हमारा होता है वो सबसे सीपीयू के सबसे नजदीक है और सबसे फास्टेस्ट कैच मेमोरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कैच मेमोरी इन मॉडर्न प्रोसेसर। मॉडर्न जो हमारा प्रोसेसर है उसमें कैच मेमोरी का प्राइमरी रोल क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे बैकअप डाटा, डाटा को बैकअप करने में, स्टोर ओएस, ओएस को स्टोर करने में, रिड्यूस द लेटेंसी बिटवीन द सीपीयू एंड रैम, जो लेटेंसी होता है वो हमारे सीपीयू और रैम के बीच में रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, रिप्लेस हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है हमारा लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए, मतलब हमारा जो एक्सेस टाइम है उसको लेस करने में, ताकि कम से कम टाइम में हमारा जो डाटा है वो सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जा सके, इसलिए हम कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर मेनली डिटरमाइन द साइज ऑफ अ रजिस्टर इन अ सीपीयू। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रजिस्टर के साइज को डिटरमाइन करता है सीपीयू में। यहाँ पे ऑप्शन है रैम का साइज, सीपीयू आर्किटेक्चर, सीपीयू का आर्किटेक्चर। फिर क्वेश्चन में ऑप्शन में सी है हमारा हार्ड डिस्क कैपेसिटी, हार्ड डिस्क का कैपेसिटी। ऑप्शन में डी है यहाँ पे कैच का साइज। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सीपीयू का जो आर्किटेक्चर होता है उसके द्वारा हम लोग रजिस्टर के साइज को डिटरमाइन करते हैं, कितने साइज का रजिस्टर जो हमारा होगा वो सीपीयू में के इनसाइड एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विच मेमोरी कंपोनेंट टेम्पोररी होल्ड इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। कौन सा ऐसा मेमोरी कंपोनेंट है जो कि टेम्पोररी होल्ड करता है डाटा को जो कि करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर, रोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है हमारा टेम्पोररी होल्ड करता है डाटा को जो कि करेंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है सीपीयू के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच कैच मेमोरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू रैम। कौन सा ऐसा कैच मेमोरी है जो कैच मेमोरी है वो क्यों एक्सपेंसिव है हमारे रैम से, ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे लार्ज साइज, फास्टर टेक्नोलॉजी एंड प्रॉक्सिमिटी टू सीपीयू, यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज, यूज फॉर बैकअप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा कैच मेमोरी है वो रैम से महंगा या फिर उससे कॉस्टलियर इसलिए है क्योंकि उसमें फास्टर टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है और प्रॉक्सिमिटी टू द सीपीयू होता है। तो ऑप्शन में बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, विच मेमोरी रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम द मोस्ट। कौन सा है ऐसा जो मेमोरी है जो कि सीपीयू के आइडल टाइम को रिड्यूस करता है सबसे ज्यादा। सीपीयू के आइडल टाइम को लेस करने में उस मेमोरी यूनिट का सबसे ज्यादा हाथ है। तो ऑप्शन है यहाँ पे रोम, ऑप्शन बी है कैच, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है सीडी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा कैच। जो कैच होता है वो हमारे सीपीयू के आइडल टाइम को रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस लाइक सीडी स्टोर डाटा यूजिंग। ऑप्टिकल स्टोरेज जो डिवाइस जो हमारा सीडी होता है, जो जिसको हम लोग कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, वो हमारे डाटा को कैसे स्टोर करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है डाटा को स्टोर करने में। यहाँ पे ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड्स, ऑप्शन बी रैम सेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऑप्शन डी लेजर बीम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर बीम। जो हमारा जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे कि सीडी, वो हमारा लेजर बीम का उपयोग करते हैं डाटा को स्टोर करने में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इन सब के ऑप्शन में कौन सा ऐसा स्टोरेज यूनिट है जो कि सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी एसएसडी, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो जो रैम जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है सेकेंडरी मेमोरी का वो प्राइमरी मेमोरी से क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे स्मॉलर साइज, ऑप्शन बी स्लोअर स्पीड, ऑप्शन सी वोलेटाइल नेचर, ऑप्शन डी हाई कॉस्ट। इसका जो सबसे आंसर होगा वो होगा स्लोअर स्पीड। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है। ऑप्शन
इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये हमसे पूछ रहा है कि विच डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर पोर्टेबल डाटा स्टोरेज। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि पोर्टेबल डाटा स्टोरेज है। मतलब पोर्टेबल डाटा स्टोरेज की यहाँ बात करें तो ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इजिली मूवेबल हो या फिर पोर्टेबल हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका रैम, ऑप्शन बी कैच, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो हमारा पेन ड्राइव होता है वो काफ़ी पोर्टेबल होता है, उसे हम किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं और उससे डाटा को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ब्लू रे डिस्क आर प्रीफेयर ओवर डीवीडी बिकॉज। तो ब्लू रे डिस्क जो होता है वो डीवीडी के ऊपर क्यों प्रीफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आर चीपर, ब्लू रे डिस्क है जो डीवीडी से चीपर है क्या। फिर ऑप्शन में बी है हायर डाटा स्टोरेज, कि जो ब्लू रे डिस्क है वो डीवीडी से ज़्यादा स्टोरेज करता है कैपेसिटी में। फिर ऑप्शन में सी आर फास्टर देन रैम, जो ब्लू रे डिस्क है वो डीवीडी से फास्टर है। फिर ब्लू रे डिस्क आर वोलेटाइल, जो ब्लू रे डिस्क है वोलेटाइल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा। जो ब्लू रे डिस्क होता है उसके पास डीवीडी से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, इसलिए हम लोग ब्लू रे डिस्क का उपयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सेकेंडरी मेमोरी इज मेनली यूज फॉर। सेकेंडरी मेमोरी किस लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है टेम्पोररी स्टोरेज, ऑप्शन बी परमानेंट स्टोरेज ऑफ लार्ज डाटा, ऑप्शन सी सीपीयू ऑपरेशन, ऑप्शन डी रजिस्टर ऑपरेशन। तो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग मेनली यूज करते हैं परमानेंट स्टोरेज ऑफ अ लार्ज डाटा। जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वर्चुअल मेमोरी अलाउ अ सिस्टम टू। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम को किस लिए अलाउ करता है। ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीज रैम फिजिकली, रैम को फिजिकली इंक्रीज करने में। ऑप्शन बी है यूज डिस्क स्पेस टू स्टिमुलेट एडिशनल रैम। ऑप्शन सी रिप्लेस रोम, रोम को रिप्लेस करने में। ऑप्शन डी इंक्रीज सीपीयू कोर, सीपीयू कोर को इंक्रीज करने में। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हमारा जो वर्चुअल मेमोरी है उसका उपयोग हम लोग डिस्क के स्पेस को सिमुलेट करने में, ताकि वो लगे कि रैम का स्पेस ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच memory type provides the best balance between a speed and cost in a computer system। तो इसका जो ऑप्शन है वो है रजिस्टर, कैच, रैम, हार्ड डिस्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रैम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, रैम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। विच कंपोनेंट डिसाइड मेमोरी हायरार्की परफॉर्मेंस। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि मेमोरी हायरार्की के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सीपीयू ओनली, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड साइज एंड कॉस्ट, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क ओनली, ऑप्शन डी रैम ओनली। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, क्योंकि किसी भी मेमोरी हायरार्की में हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपोनेंट को यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड साइज और कॉस्ट के कॉम्बिनेशन से हम लोग मदद करते हैं। तो ऑप्शन में बी होगा वो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी टाइप इज यूज्ड इन मॉडर्न स्मार्टफोन फॉर स्टोरेज। इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी टाइप है जो कि मॉडर्न स्मार्टफोन में यूज करते हैं स्टोरेज के लिए। यहाँ पे ऑप्शन है डी रैम, फ्लैश मेमोरी, कैच, रजिस्टर। तो फ्लैश मेमोरी जो हमारा होता है वो हम लोग नाउअडेज स्मार्टफोन, मॉडर्न स्मार्टफोन में यूज किया जाता है स्टोरेज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो इसके आगे अगर हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइन मेमोरी लेटेंसी। इनमें से कौन सा ऐसे मेमोरी लेटेंसी को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे ऑप्शन है स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्शन बी डाटा ट्रांसफर स्पीड, ऑप्शन सी सीपीयू स्पीड, ऑप्शन डी डिले इन एक्सेसिंग डाटा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डिले इन एक्सेसिंग डाटा। लेटेंसी मतलब होता है कि जितना डिले हो सके एक्सेस को डाटा को एक्सेस करने में सीपीयू के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, एमएसबी स्टैंड फॉर। एमएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन है मोबाइल सोर्स बिट, ऑप्शन बी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन सी मॉड्यूल सिग्निफिकेंट बिट, मोर सोशल बिट। तो इसका जो सही आंसर होगा एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है, एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर क्वेश्चन नंबर 33, एलएसबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। एलएसबी स्टैंड फॉर, यहाँ पे है लोकल हेडसन बिट, लोकल सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लार्ज सिग्निफिकेंट हेडसन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। उसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू। मेमोरी को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द दिस।
तो जो हम मेमोरी होता है उसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। तो जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दिस। तो 34 का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। फिर 35 रैम इज डैश एंड डैश। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन यहाँ पे वोलेटाइल टेम्पोररी, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल टेम्पोररी, ऑप्शन सी वोलेटाइल परमानेंट, ऑप्शन डी नॉन वोलेटाइल परमानेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा रैम इज अ वोलेटाइल एंड टेम्पोररी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही आंसर होगा। तो 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर 36 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB है जो इसके इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, नन ऑफ दिस। तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि 1 GB में हमारा 1024 मेगाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। द मेमोरी वर्क इन अ कंजक्शन विथ स्पेशल फंक्शन कार्ड। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है कंजक्शन विथ, ऑप्शन यहाँ पे स्पेशल फंक्शन कार्ड, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी इंटेल। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सीपीयू। 37 का जो सही आंसर है वो है सीपीयू। आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। डीएमए स्टैंड फॉर, डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएमए का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है, तो डीएमए का जो फुल का ऑप्शन है यहाँ पर वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डिस्टिंक्ट मेमोरी एलोकेशन, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, नन ऑफ दिस। तो अगर डीएमए की बात करें तो डीएमए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर 38 जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। मेमोरी इज यूज्ड मेड बाय, मेमोरी है सो किसके द्वारा बनाया गया है? सेट ऑफ वायर, सेट ऑफ सर्किट, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो हमारा जो मेमोरी है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के द्वारा मिला के, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर 39। आगे बढ़ते हैं 40 की ओर। विच एमंग द फ्लोइंग मेमोरी यूज्ड इन डिजिटल कैमरा। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी जो डिजिटल कैमरा के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी मेन मेमोरी, ऑप्शन डी कैच मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लैश मेमोरी। जो हमारा फ्लैश मेमोरी होता है वो डिजिटल कैमरा में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर 41 विच एमंग द फ्लोइंग इज द लोवेस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे लोवेस्ट पे आता है? यहाँ पे ऑप्शन है कैच, रैम, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू, रजिस्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो सबसे लोवेस्ट पायदान पे मेमोरी हायरार्की में आता है। फिर ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 42 की ओर। अ हाफ बाइट इज नोन एज, जो हाफ बाइट होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है डाटा, निबल, हाफ बाइट, बिट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निबल। जो हमारा हाफ बाइट है उसे निबल कहते हैं। हाफ बाइट में जो हमारा होता है वो 4 बिट होता है और निबल इक्वल टू 4 बिट होता है। फिर 43 हाउ मेनी टाइप ऑफ रैम आर अवेलेबल। कितने प्रकार के रैम जो हमारा अवेलेबल होता है? तो रैम जो हमारा होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा इस क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर 44 ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, जो ऑक्सिलरी मेमोरी होता है उसे और क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, थर्ड मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी मेमोरी। फिर 45 ईपीरोम कंटेंट कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू। ईपीरोम का हम लोग कंटेंट को कैसे इरेज करते हैं? उसे किससे एक्सपोज करके? ऑप्शन यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, बर्स्ट ऑफ माइक्रोवेव, इंटेंस हार्ड रेडिएशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अल्ट्रावायलेट रेड, ऑप्शन नंबर ए होगा, वो सही होगा। फिर 46 विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट स्टोरेज। इनमें से कौन सा है जिसका सबसे हाईएस्ट स्टोरेज है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट। टेराबाइट इनमें से सबसे हाईएस्ट स्टोरेज है। फिर 40 क्वेश्चन नंबर 47 सिंस मेन मेमोरी लूजेस डाटा आफ्टर पावर ऑफ इट इज कॉल्ड। ऑप्शन है डाटा स्टोरेज, वोल्टाइल स्टोरेज, पावर स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। इसका सही आंसर ऑप्शन में भी वोल्टाइल स्टोरेज। 48 एसरैम स्टैंड फॉर, एसरैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रेट एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम आर्किटेक्चर मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 डी रैम स्टैंड फॉर, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ड्राफ्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 50 फ्लॉपी डिस्क यूज डैश फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। ऑप्शन लेजर बीम एक्टिंग ऑन लाइट सेंसिटिव लेयर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक डिस्क माउंटेड इन स्पिंडल, ऑप्शन सी एस मेमोरी, ऑप्शन डी प्लास्टिक मैग्नेटिक टेप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 50। चलो आज के लिए धन्यवाद। ये हो गए आपके 50 के 50 क्वेश्चंस।